गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आवर टूडेज टॉपिक इज़ लिंकेज। देखिए, लिंकेज को एक्सप्लेन करने से पहले मेंडल के लॉ, जो थर्ड लॉ है, उसको देख लेते हैं कि व्हाट इज़ थर्ड लॉ। ये मेंडल ने ये बताया था कि क्रोमोसोम्स पर जितने भी जो जीन्स होते हैं, अगर वो डिफरेंट जो करेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, तो गैमेट के टाइम पर दे डू नॉट ब्लेंड विद ईच अदर। ये गैमेट बना, देन ये बना, मतलब दे आर फ्रीली असॉर्ट टू नेक्स्ट जनरेशन। ये क्या था? मेंडल थर्ड लॉ। बट लिंकेज जो बेटसन एंड पन्नेट जो थे, बेटसन एंड पन्नेट ने स्वीट पी पर एक एक्सपेरिमेंट किया था। देखिए, स्वीट पी इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम गार्डन पी। मैंडल परफॉर्म्ड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी. बेटसन एंड पन्नेट performed their experiment on sweet pea. Scientific name is Lathyrus odoratus. लेथाइरस में उन्होंने क्या देखा कि जो सेम क्रोमोसोम्स पर जीन है वो लिंक्ड हो गए हैं। लिंक्ड का मीनिंग क्या हुआ कि अगर मेंडल के अकॉर्डिंग गैमेट फॉर्मेशन देखें तो देर आर पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 4 गैमेट्स: कैपिटल टी, कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल आर एंड स्मॉल टी कैपिटल आर। ये तो था मेंडल के अकॉर्डिंग। बट बेटसन एंड पन्नेट ने देखा ये जो हमने करेक्टर लिए हैं ये तो गार्डन पी के लिए लिए, ठीक है। लेकिन इसे अगर हम बेटसन और पन्नेट के प्रोसेस से देखें तो उन्होंने क्या देखा कि जो जीन है वो लिंक्ड हो गए। यानी ये जो कैपिटल टी है वो कैपिटल आर से बाइंड हो गया है। और बाइंड मीन्स हो गया कि जब कैपिटल टी ट्रांसफ़र होगा तो अलॉन्ग विथ कैपिटल आर भी ट्रांसफ़र होगा। इट डज नॉट अंडरगो विद स्मॉल आर। यानी ये जो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों ये वाला जीन? बिकॉज दिस जीन इज फाउंड इन डिफरेंट क्रोमोसोम, यानी क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ। टू जो क्रोमोसोम से नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, उनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ। यहाँ क्या है कि ये जो सेम क्रोमोसोम पर जीन थे यही वाले ही गैमेट्स बने, जो पेरेंट के जो कैरेक्टर्स थे वही गैमेट्स में ट्रांसफ़र हुए। कोई न्यू कॉम्बिनेशन फॉर्म नहीं हुआ अकॉर्डिंग टू लिंकेज। हम इसे जो फॉलोइंग एग्जांपल अभी जो हम देख रहे हैं उससे और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब बेटसन एंड पन्नेट ने स्वीट पी पर एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने देखा कि जो स्वीट पी यानी लेथाइरस की जो 2 पेयर ऑफ एलिल्स हैं, दे डू नॉट फॉलो थर्ड लॉ ऑफ मैंडल, यानी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ को फॉलो नहीं करते। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। ही टुक 2 वेराइटीज ऑफ स्वीट पी. वन इज blue flower with long pollen, blue flower with long pollen, cross with red flower with round pollen. We can write genotype here: blue flower with long pollen cross with red flower with round pollen. तो गैमेट फॉर्मेशन क्या होगा? यहाँ पर कैपिटल बी एल, यहाँ पर स्मॉल बी एल. इस क्रॉस विथ फ्यूजन ऑफ गैमेट से जो प्लांट बना, यानी F1 हाइब्रिड में जो जीनोटाइप आया उसका क्या फिनोटाइप होगा? ब्लू पॉलन, ब्लू फ्लावर विद लॉन्ग पॉलन. ठीक है, यहाँ तक तो F1 हाइब्रिड तो सब कुछ मैंडल के लॉ के अकॉर्डिंग ही है. देन when this variety F1 hybrid undergoes test cross. Test cross means crossing of F1 hybrid with its recessive parent small b, small l, small l. तो यहाँ पर मैंडल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो टेस्ट क्रॉस का जो रेशियो है, रिजल्ट है, वो क्या आता है? 1:1:1:1:1. अब इसमें देखते हैं क्या आएगा. कैपिटल बी एल ये गैमेट्स हैं, स्मॉल बी एल
कैपिटल बी एल एंड स्मॉल बी एल, ये तो हुए इनसे 4 टाइप्स के गैमेट बने। यहाँ पे स्मॉल बी एल, अब जब जीनोटाइप आया तो कैपिटल बी एल, जब इससे क्रॉस किया तो क्या बना, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल एल स्मॉल एल, ठीक है। जब इससे क्रॉस हुआ तो कैपिटल बी सॉरी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल, जब इससे क्रॉस हुआ कैपिटल बी स्मॉल एल स्मॉल एल, और जब इधर क्रॉस हुआ स्मॉल बी स्मॉल एल। तो जब बेटसन और पन्नेट ने ये परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट स्वीट पी पर, तो रेशियो आया था 7:1, 1:7, यानी 7:1:1:7। इसका क्या मीनिंग है, उन्होंने ये देखा कि जो पेरेंटल जो जीनोटाइप है दे आर इन एक्सेस, मीन्स हम ये देखते हैं कि इफ़ देयर वर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सो जीनोटाइप शुड हैव बीन 1:1:1:1 अकॉर्डिंग टू मैंडल्स थर्ड लॉ, बट हियर दे ऑब्टेन 7:1:1:7। इट मीन्स ये जो 7 यानी यहाँ पे एक्सेस में क्या है, पेरेंटल का जो पेरेंटल जीनोटाइप है ये रिसीव हुआ। तो उन्होंने क्या रिजल्ट निकाला कि यहाँ पर ये पेरेंटल वाला कॉम्बिनेशन ज़्यादा रहा है। इट मीन्स जो गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है दे ट्राई टू रिमेन टुगेदर। उन्होंने फिर वो अपने कंक्लूजन से अभी सेटिस्फाई नहीं थे, तो उन्होंने चेंज करके देखा, यानी उन्होंने सेकंड सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। वो क्या था, this time they took capital B and blue flower with round pollen and red flower with long pollen. ये गैमेट F1 hybrid, capital B small b capital L small l, again blue flower with long pollen मिले। अब इसका क्या कराया, टेस्ट क्रॉस मीन्स F1 हाइब्रिड क्रॉस विद इट्स रिसेसिव पेरेंट, रिसेसिव हो गया ये, ठीक है, रिसेसिव पेरेंट। तो जीनोटाइप इसमें गैमेट क्या फॉर्म हुए, कैपिटल बी एल स्मॉल बी एल कैपिटल बी स्मॉल एल स्मॉल बी स्मॉल एल, और यहाँ से क्या हुए, अगेन ही रिसीव्ड सेम जीनोटाइप एंड सेम रेशो। तो उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि मैंडल्स थर्ड लॉ इज नॉट एप्लीकेबल ऑन ऑल वेराइटी, स्वीट पी डू नॉट शो इंडिपेंडेंट लॉ ऑफ असॉर्टमेंट। यानी ऐसा क्यों हुआ होगा, तब उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं सेम क्रोमोसोम पर दे शो लिंकेज, यानी वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन शो करते हैं, और जो न्यू कॉम्बिनेशन होता है वो क्रॉसिंग ओवर की वजह से होता है। सपोज इट मीन्स यहाँ पर ये जो जीन होगा कैपिटल बी स्मॉल एल, और यहाँ होगा इसका इस क्रोमोसोम पर स्मॉल बी कैपिटल एल। तो कैपिटल बी जो स्मॉल एल है they try to remain together because they are present on same chromosome and they get linked। तो जब जीन लिंक्ड हो जाते हैं that is called linkage। यानी ये जो जीन था स्मॉल बी स्मॉल एल, ये कैपिटल बी डू नॉट अंडरगो विथ कैपिटल एल एंड स्मॉल बी डू नॉट अंडरगो विथ डिफरेंट क्रोमोसोम, यानी ये जो जीन है ये इसके साथ नहीं गया। वाई, बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। तो स्मॉल बी किसके साथ लिंक्ड है, कैपिटल एल के साथ। वाई, बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। तो इससे क्या हुआ, यानी अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ भी तो वो बहुत ही मिनिमम हुआ, यानी ये 1:1 रेशो मिला, और यहाँ पर देखिए 7, कितना सारा डिफरेंस है, ठीक है। तो इट मीन्स क्रॉसिंग हुआ बट वो भी बहुत ही मिनिमम कंसंट्रेशन में, हम कहेंगे कि बहुत ही मिनिमम लीस्ट क्रॉसिंग ओवर हुआ। इन केस ऑफ लिंकेज, यानी हाई लिंकेज इट मीन्स क्रॉसिंग ओवर वेरी लेस। तो लिंकेज is directly in crossing over is inversely proportional to linkage।
क्रॉसिंग ओवर मीन्स जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होना, तभी तो न्यू फॉर्मेशन होते हैं दूसरे गैमेट्स की, कि टू डिफरेंट क्रोमोसोम्स के जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होते हैं तो न्यू वेरिएशन यानी न्यू कॉम्बिनेशन के गैमेट्स बनते हैं। अगर जब मेंडल परफॉर्म कर रहे थे ये एक्सपेरिमेंट, अगर उनके जो पी के जो जीन है वो लिंक्ड हो जाते तो कौन से पॉसिबल थे, जैसे कैपिटल टी आर स्मॉल टी स्मॉल आर, अगर ये कैपिटल टी कैपिटल आर यही बनता जीन बिकॉज दे गेट लिंक स्मॉल टी स्मॉल आर, यानी ये परसेंटेज हाई होगा, और कैपिटल टी अंडरगो विद स्मॉल आर ये तो बहुत ही लो होता बिकॉज दे आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। क्लियर? तो क्रॉसिंग ओवर ही नहीं हो रहा है, दे ट्राई टू रिमेन टुगेदर। ऐसा नहीं है कि ये इसके साथ हो तो ही जाएगा, कोई भी जीन हो, सपोज ये होता है यहाँ पर ये, तब भी लिंकेज शो होती। तो लिंकेज जो है, लिंकेज मीन्स होती है व्हेन क्रोमोसोम प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम दे शो लिंकेज। जितने ज़्यादा क्रोमोसोम पास में होंगे, क्लोज होंगे, दे शो मैक्सिमम लिंकेज। ठीक है, तो लिंकेज टू टाइप्स की होती है, लिंकेज इज ऑफ टू टाइप्स, complete linkage and incomplete linkage. Complete linkage means linkage in which genes show parental combination always, not form new combination. Why? Because no crossing over, यानी 100% इसमें कैसे जीनोटाइप होते हैं पेरेंटल कॉम्बिनेशन की। जैसे मान लीजिए ये है कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर, यहाँ पर ये पेरेंट है, तो जो प्रोजेनी मिलेगी इसके अलावा और कोई जीनोटाइप नहीं होगा। ठीक है, तो मीन्स 100% कौन सी प्रोजेनी होगी पेरेंटल कॉम्बिनेशन की, जो पेरेंट का कॉम्बिनेशन है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे ये हो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आई स्मॉल टी स्मॉल आर, तो सिर्फ यही प्रोजेनी मिलेगी, दूसरी कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा बिकॉज क्रॉसिंग ओवर इज एब्सेंट। सो दैट टाइप ऑफ लिंकेज इज कॉल्ड कंप्लीट लिंकेज। और ये कब शो होता है? जब जीन्स आर लोकेटेड वेरी क्लोज ऑन द क्रोमोसोम, तब। एंड व्हाट इज इनकम्प्लीट लिंकेज? इनकम्प्लीट लिंकेज मीन्स लिंकेज इन विच न्यू रिकॉम्बिनेशन अकर अलॉन्ग विथ पेरेंटल कॉम्बिनेशन। न्यू कॉम्बिनेशन अकर अलॉन्ग विथ पेरेंटल, बट उसमें भी क्या कंडीशन है? पेरेंटली कॉम्बिनेशन हाई है, न्यू कॉम्बिनेशन लो है। तो क्रॉसिंग ओवर अब यहाँ पर क्या है, ये कब होगा? क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर प्रेजेंट, स्लाइटली प्रेजेंट, यानी हम कहेंगे कि पार्शियली क्रॉसिंग ओवर इज प्रेजेंट, जीन्स आर लोकेटेड डिस्टेंट ऑन द जीन, यानी यहाँ पे थोड़े से दूर होंगे बट होंगे वो सेम क्रोमोसोम पर। तो लिंकेज सेम क्रोमोसोम के लिए एप्लीकेबल है और डिफरेंट क्रोमोसोम्स के लिए नहीं। और जो मेंडल्स थर्ड लॉ था दैट इज एप्लीकेबल ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, तभी तो वहाँ पे न्यू कॉम्बिनेशन भी उतने ही रेशो में मिल रहा है। तो लिंकेज क्या हो गया? डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम कहेंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन जीन। क्लियर? तो ये था लिंकेज। अब लिंकेज जो था ये सेम रिजल्ट मॉर्गन ने भी डिस्कवर किए थे इन ड्रोसोफिला। बेटसन और पन्नेट ने किस में किए थे? स्वीट पी पर, और मॉर्गन ने सेम रिजल्ट देखे थे ड्रोसोफिला पर। ड्रोसोफिला इज फ्रूट फ्लाई, ठीक है, एक ये इंसेक्ट्स है। ड्रोसोफिला में भी उन्होंने क्या देखा था कि जो उसमें से कुछ क्रोमोसोम्स थे, यानी हम वाइट आई वेस्टिजियल जो विंग्स हैं उसके साथ ही कॉम्बिनेशन होती है, यानी वाइट आइड वाले जितने भी इंसेक्ट थी फ्रूट फ्लाइज थी दे शो ऑलवेज वेस्टिजियल विंग्स। तो इस तरह से अभी आपके सिलेबस में ये एग्जांपल है इसलिए इसे हमने डिस्कस किया। तो लिंकेज का एडवांटेज क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है? एक तो ये होता है कि इट रिड्यूस द चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन, कि कोई भी अनडिज़ायरेबल करैक्टर हैं वो नहीं आ रहे।
हम चाहते हैं कि जो पेरेंट है वो सुपीरियर क्वालिटी के हैं, तो पेरेंटल करेक्टर ही आए तो इसमें क्या शो होना चाहिए, लिंकेज। तो लिंकेज क्या करती है, इट रिड्यूस द चांसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू गैमेट्स, और इट ऑल्सो हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोकेशन ऑफ जीन, क्योंकि फिक्स रहते हैं हर जनरेशन में जीन्स का लोकेशन फिक्स है, तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ लोकेशन ऑफ जीन, उसे कहते हैं जेनेटिक मैपिंग। तो ये इम्पोर्टेंस है। अगर हम लिंकेज का ही अपोजिट है वो क्या है, क्रॉसिंग ओवर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।